हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फॉर्मल सर्च। फॉर्मल सर्च मतलब क्या है? फॉर्मल सर्च मतलब मॉलिक्यूल्स और आयंस में जो भी एटॉम्स प्रेजेंट होगा, उस एटॉम्स में जो सर्च होगा उसको हम फॉर्मल सर्च बोल सकते हैं। अब फॉर्मल सर्च को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटॉम्स इन ए न्यूट्रल फ्री स्टेट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइंड टू दैट एटॉम्स इन द लीविस स्ट्रक्चर। मतलब इसका जो जो भी एटॉम्स के लिए हम फॉर्मल सर्च निकालेंगे, उस फॉर्मल सर्च का जो फ्री स्टेट में जो भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा और उसका मॉलिक्यूल फॉर्मेशंस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइन करेंगे उस एटॉम्स के लिए, उसके बीच में जो डिफरेंस होगा उसको भी हम फॉर्मल सर्च बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स इस देखो NH3 मॉलिक्यूल्स में, अब ये नाइट्रोजेंस का जो फ्री स्टेट में उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा तो 7 से तो 5, मतलब 2.5 होगा तो अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, अब ये 5 है। अब इस नाइट्रोजन एटॉम्स के लिए अब जो भी इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइंस टू दैट एटॉम्स इन लुईस स्ट्रक्चर, इसके लिए जो भी इलेक्ट्रॉन्स असाइन किया गया है इस एटॉम्स के लिए, इस नाइट्रोजन एटॉम्स के लिए 3 बोन पेयर्स है और एक लोन पेयर्स, और इसके बीच में और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल फ्री स्टेट्स में इस 5 एंड नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसके साथ जो बोन पेयर्ड एंड लोन पेयर्स एज ए फॉर्म में है, इसके बीच में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो डिफरेंस होगा उसको हम फॉर्मल सर्च बोलेंगे। अब इसमें नंबर ऑफ लुईस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के लिए जो असाइन किया है इलेक्ट्रॉन्स 3 बोन पेयर्स है एंड एक लोन पेयर्स है। अब इसके बीच में जो डिफरेंस होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, उस डिफरेंस को हम फॉर्मल सर्च बोलते हैं। इसके लिए इसको फॉर्मल सर्च निकालने का ये फॉर्मूला है V माइनस L माइनस हाफ ऑफ S। अब V मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम्स, मतलब फ्री स्टेट्स में जो एटॉम्स होगा, एटॉम्स का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। और L मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर्स, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है। और S मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है। अब इस नाइट्रोजन एटॉम के लिए एमोनिया मॉलिक्यूल में तो हम फॉर्मल सर्च निकाले तो कितना होगा? फॉर्मल सर्च निकाले तो वैलेंस होगा तो 5, L मतलब टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा 2, एक लोन पेयर्स है मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितना है? 3 है पेयर नंबर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो बोन पेयर्स है 3 है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 6 है, तो 5 माइनस 2 3 मतलब 0। इसका फॉर्मल सर्च 0 है, मतलब इसको हम फॉर्मल सर्च नाइट्रोजन्स के लिए 0 है। अब इसको ऐसे ही हम फॉर्मल सर्च डिफाइन कर सकते हैं, मतलब फॉर्मल सर्च का एप्लीकेशन से बेस्ट लुईस स्ट्रक्चर्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब बेस्ट लुईस स्ट्रक्चर्स को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? इस एटॉम्स के लिए जो भी फॉर्मल सर्च निकालेंगे तो क्लोज टू 0 होना चाहिए। क्लोज टू 0 होगा तो उसे बेस्ट लुईस स्ट्रक्चर बोलेंगे। मतलब एक ही मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन उसमें बेस्ट लुईस स्ट्रक्चर पर प्रीडोमिनेट लुईस स्ट्रक्चर्स हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ऐसे जो इसका फॉर्मल सर्च 0 होगा, क्लोज टू। यही है फॉर्मल सर्च। अब एक एग्जांपल्स में देखते हैं फॉर्मल सर्च कैसे निकालते हैं। अब देखो ये आयंस दिया है कार्बोनेट। अब कार्बोनेट का लुईस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कार्बोनेट होगा तो इसका लुईस स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, ये इसका लुईस स्ट्रक्चर, ये इसका लुईस स्ट्रक्चर है। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। यह है इसका लुईस स्ट्रक्चर। अब इस कार्बन के लिए निकालें फॉर्मल सर्च
कार्बन एटम, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला V माइनस L हाफ। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, कार्बन 6 है तो 2.4 मतलब 4 है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें लोन पेयर है, लोन पेयर नहीं है तो 0 ऑफ हाफ। अब इसका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, इसमें बोन पेयर्स है 4 मतलब इसमें 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 और 4 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसके लिए निकालें तो क्या होगा, फॉर्मल चार्ज 4 माइनस 4 0। ऐसे हम कार्बन्स का फॉर्मल चार्ज 0 निकाला। अब इसका कार्बन्स का चार्ज स्मॉल आयंस में 0 है। अब ऐसे हम इस ऑक्सीजन एटॉम्स के लिए भी निकाल सकते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन 1 एटम, इसके लिए निकालें तो क्या होगा, वैलेंस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट में, न्यूट्रल फ्री स्टेट में ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है 6, और इसका लोन पेयर्स कितना है 2 2 2 6 मतलब इसका लोन पेयर्स भी 6 है। ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 3 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 6 है मतलब इसमें लोन पेयर्स 3 है। लोन पेयर्स 3 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 6, तो इसलिए L इक्वल 6 हाफ। इसका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, एक ही बोन पेयर्स है तो 2 होगा, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 मतलब 6 6 कैंसिल -1 मतलब इसका फॉर्मल चार्ज -1। अब इस ऑक्सीजन एटॉम्स के लिए निकाले तो देखते हैं, ऐसे इस ऑक्सीजन के लिए भी निकाल सकते हैं, सेम ही निकलेगा क्योंकि इसका नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बोन पेयर्स सेम ही है। तो इस ऑक्सीजन एटॉम्स के लिए कितना होगा, इसके लिए कितना होगा 6, इसका लोन पेयर्स कितना है 2 लोन पेयर्स है तो 4 हाफ इंटू बोन पेयर्स कितना है 2, बोन पेयर्स 2 है तो नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 4 6 6 माइनस 6 इक्वल 0 मतलब इस ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज 0। ऐसे हम इस ऑक्सीजन के लिए हम 0 फॉर्मल चार्ज, इस कार्बन्स के लिए 0 है फॉर्मल चार्ज, और इस ऑक्सीजन के लिए भी -1 है फॉर्मल चार्ज, और इसके लिए भी -1 ही होगा क्योंकि ऑक्सीजन 1 से ये सेम है। अब ऐसे हम लुईस स्ट्रक्चर्स में फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन कर सकते हैं।